तारांकन फायर कभी खत्म ना होने वाला जंग फायर तारांकन। ये जंग है गरीब लाचार मजलूम मेमन लोग और बड़ी बड़ी मेमन संस्थाओं के साथ ये जंग है नफसा नफसी का ये जंग है अमीर गरीब के बीच ये जंग है मेमन समाज के भ्रष्ट हुर्रेदार के साथ ये जंग है मेमन अमीर लोग के हिसाब खुलने वाली जकातों की दुकानों के सामने ये जंग है गरीब मेमन के सामने ईगो वाले लोग के साथ ये जंग है उन मेमन समाज के हुर्रेदारों के सामने जिनके हाथों में मेमन समाज का कंट्रोल नहीं है जबकि समाज की हालत वेलफेयर बच्चों की फीस देगी तो 4 या 5वीं कक्षा तक बच्चों को कई माँ बाप सिर्फ टाइम पास के लिए भेजते हैं बाकी तो बाद में मेहनत मजदूरी या नौकरी पे रख देते हैं। फेडरेशन या जमात या कोई संस्था मकान देती है तो कई लोग मकान बेचते हैं वापस मकान लेने की लाइन में खड़े रह जाते हैं। और ऐसे मकान खरीदने वाले कई लोग ना किराया देते हैं ना मेंटेनेंस नहीं देते बाद में मकान कमजोर होगा तो उसको रिपेयरिंग भी जमात या संस्था बना के दे ऐसी डिमांड कई शहरों में ऐसी मेमन जमात की कॉलोनी में कई लोग जाना नहीं चाहते क्योंकि वह ऐसी हालत और नाम कर दिया कि 8 से 10 लाख का मकान शायद ही कोई 1 लाख में खरीदेगा रमजान शरीफ में राशन की किट मिलेगी तो रोजा रखेंगे और रुपए मिलेंगे तो ईद पे न्यू कपड़े लेंगे बच्चा बड़ा होगा तो उसके लिए कामकाज के लिए रुपए उसके लिए मकान और बाद में बच्चे होंगे तो आगे लिखा ऐसी तरह 4 या 5 क्लास तक टोटली देखो तो आज सरकारी अच्छी स्कूल है मगर पढ़ाना है मेमन संस्था के रुपये से सरकारी मकान मिल रहे हैं मगर मकान तो जमात या मेमन संस्था से अच्छे सरकारी हॉस्पिटल और सरकार माह कार्ड दे रही है मगर दवाया और हॉस्पिटल खर्च मेमन संस्था से लेना है सरकार की कई सारी स्कीमें हैं मगर मदद तो मेमन जमात या संस्था से लेना है। कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई इन सब बातों का जिम्मेदार मेमन संस्था और जमातें हैं क्योंकि कई जगह पे सही हकदार तक रुपया नहीं पहुंचता और कई जगह पे सगावाद और दादागिरी से कई लोग अपना काम निकाल लेते हैं और कई जगहों पे संस्था भारत सरकार की तरह स्कीमें तो चालू होती है मगर इसकी सही जानकारी पब्लिक तक नहीं पहुंचती यही वजह से मेमन जमातों में आपसी फुटफाट है ये जमात ये संस्था की है ये जमात ये संस्था की है और इसके चक्कर में फंसता है मध्यम वर्गीय मेमन जो ना किसी को बोल सकता है और ना ही सह सकता है यही वजह से कई लोग सुसाइड करके मर गए हैं। कभी ना खत्म होने वाली जंग इसके लिए पहले सब जमातों और संस्था को सबको एक होके समाज पे कंट्रोल करे जो जमातें काम नहीं करती इलेक्शन नहीं करती गरीबों के हक खा जाती है ऐसी जमात को बर्खास्त करे और ऐसी जमात को कोई भी जमात संस्था कुछ भी मदद ना करे। सब जमातों की आर्थिक स्थिति और प्रॉपर्टी का ब्यूरो मंगवाएं ऐसी जमात है जमात की इजाजत के बगैर कुछ भी बेच नहीं सकती ना किराए पे दे सकती कोई भी हुर्रेदार के पास जमात की प्रॉपर्टी है तो वो फौरन जमात को सुपुर्द करे। सब जमातें ऐसे नियम फॉलो करने के बाद ऐसी जमातों को हर साल एनओसी दे और एनओसी के बगैर कोई हेल्प ना करे 24 घंटा हेल्पलाइन चालू करे ताकि कोई भ्रष्टाचारी हुर्रेदार गोलमाल करे या किसी का फॉर्म फाइल जमात में या संस्था में कहा कि है सब जमात संस्था या फेडरेशन WMO या दीगर संस्था में गरीब लोगों की फाइल को नंबर दिया जाए ग्रिमस एजुकेशन के लिए कड़क नियम किए जाए निचली कक्षा में बच्चों के माँ बाप से एग्रीमेंट बनाया जाए कि जब तक 60 जोड़ मार्क्स आएंगे तब तक हेल्प मिलेगी अगर इससे कम आने पे कुछ नहीं दिया जाएगा और अगर 10 क्लास के पहले
बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है तो उन्होंने आज तक लिया हुआ रुपया और पेनल्टी देनी होगी, जिससे कई लोग सरकारी स्कूलों में जाएंगे और संस्था के करोड़ों रुपए बचेंगे। और जो बच्चे आगे पढ़ाई करते हैं उन्हें भरपूर मदद करें ताकि किसी के पास हाथ ना फैलाना पड़े। जहाँ जहाँ मेमन जमाते हैं उनकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि को भी जात के फॉर्म जमात फ्री कॉस्ट भर के दे, ऐसी कमेटी बनाया जाए। फॉर्म के अलावा सरकारी सहायता का फायदा कैसे लिया जाए? कई स्कूल में बच्चा पढ़ने में कमजोर या स्कूल की बेदरकारी के कारण पास करते हैं और वेलफेयर फेडरेशन, नाथानी, WMO वगैरह संस्था फीस मूर्ख बना के करोड़ों का चूना लगाया है पास हुए बच्चों का टेस्ट, सेमिनार, कोचिंग क्लास वगैरह रखे। मकान सहायता देने वाली संस्था जमात या कॉलोनियां या ऐसी सोसाइटी ना बनाए, इसकी जगह अलग अलग जगह पे मकान बना के दे। इससे बहुत सारे फायदे है। इसके बारे में तफसील से लेख लिखूंगा और कम बजट हो तो आजकल सरकारी मकान भी कम कीमत में अच्छे मकान और आजकल गार्डन और लिफ्ट वॉचमैन की सुविधा ऐसे सरकारी मकान में होती है और 10 साल तक बेच नहीं सकते। पर्सनल मकान देने पर एग्रीमेंट बनाया जाए ताकि कोई 10 साल तक मकान ना बेच सके या वो मकान जमात के हस्तक होना चाहे जब तक रहे। नॉर्मल किराया और मेंटेनेंस देते रहे, ना रहने पर जमात किसी और को दे। कॉलोनी बनाने वाले कोई क्रिमिनल लोगों को मकान ना दे। पुलिस और जमात की नौक ले ताकि वाका माहौल अच्छा रहे। कॉलोनी में दंगा फसाद, गाली गलोच या साफ सफाई ना रखे। किराया या मेंटेनेंस ना देते हो, वो रहते ना हो, किराए पे दिया हो एक कॉलोनी में उसकी जरूरत से ज्यादा मकान हो, ऐसे लोगों को फौरन खाली करवाए। और ऐसी कॉलोनी जो भी संस्था जमात के कब्जे में हो वो आज के बाद किसी की भी किराएदार नाम ट्रांसफर नहीं करेंगे। कई संस्था बड़े बड़े वादे करती है लेकिन वो स्कीमें कोई आम मेमन तक नहीं पहुंचती और इसकी शर्तें बहुत कठिन होती है जिससे कोई स्कीम में हिस्सा नहीं ले पाता। और किसी ने वो फॉर्मूला प्रोसीजर पूरी करता है तो उसकी फाइल रिजेक्ट होती है। मेमन समाज के गरीब लोगों को लारी या ऑटो देकर इसकी इज्जत से खिलवाड़ करने से बेहतर है उसे बांग्ला और ऑडी गाड़ी दिया जाए। ग्रिमस कुछ मामूली रकम देकर लारी मजूरी और ऑटो ड्राइवर की सोच छोड़ के हजारों की मदद से बेहतर है कम लोग को भरपूर मदद करो ताकि कुछ समय में वो मदद करने के काबिल बन जाए। क्या ये मुमकिन है? प्रश्नवाचक चिन्ह। मेरा मानना है हाँ मुमकिन है, लेकिन इसके लिए पांजे करो आपसी लड़ाई, गन्नातीवाद, फिरकावाद, अमीर गरीब का फर्क, देखा देखी, ये सब छोड़ के एक ही प्लेटफॉर्म पे सबको जमा करो। और यह काम हमारी महान संस्था वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन और सब जमातें, सब संस्था, सब डोनर पहले आगे आए वरना कभी ना खत्म होने वाली जंग चालू रहेगी। ये लेख आज एक आदमी का कॉल आया और कई साल का मेरा जात अनुभव पे लिखा। अगर मेरी बात से आप सहमत हो तो इसको खूब वायरल करो। अनिस हाजी यूनुस कांगड़ा 8000347086 टिक्वेस्ट ब्यूरो चीफ प्रेस सामाजिक कार्यकर्ता जामनगरता 15 अक्टूबर 2023 उंगली से ऊपर की ओर इशारा थम्स अप का चिन्ह सिजफायर गुलाब।